भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल रोमांच से भरा रहा। यह मैच भारत के इंग्लैंड दौरे 2025 का हिस्सा है, जो 2 जुलाई से 6 जुलाई तक खेला जा रहा है। भारतीय टीम कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पहले टेस्ट में हार के बाद इस मैच में वापसी करने के इरादे से उतरी थी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दिन का खेल भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन और कुछ महत्वपूर्ण विकेटों के साथ समाप्त हुआ। आइए इस रोमांचक दिन की मुख्य झलकियों पर नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत में भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने शुरू से ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। 5वें ओवर में वोक्स ने एक शानदार गेंद पर जायसवाल को एलबीडब्ल्यू के लिए अपील की, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से सिर्फ छू रही थी और अंपायर का फैसला बरकरार रहा। जायसवाल ने इस शुरुआती खतरे को पीछे छोड़ते हुए आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की। तीसरे ओवर में वोक्स की एक ढीली गेंद जो लेग साइड में गई को जायसवाल ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए भेजा। इसके बाद छठे ओवर में ब्रॉयडन काज ने एक आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद डाली, जिसे जायसवाल ने कवर के माध्यम से शानदार ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। जायसवाल की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। 15वें ओवर में जोश टन की गेंद पर उन्होंने एक ओवर पिच डिलीवरी को डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया और 4 रन जोड़े। इसके बाद 16वें ओवर में बेन स्टोक्स की गेंद पर जायसवाल ने एक शॉर्ट बॉल को हाफ हार्टेड कट शॉट के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया। 21वें ओवर में टंग ने फिर से चौड़ाई दी और जायसवाल ने इसे पीछे की ओर स्लैश करते हुए लगातार 3 चौके मारे। उनकी 50 रन की पारी 21वें ओवर में पूरी हुई, जब उन्होंने एक शॉर्ट और वाइड गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उड़ाया। जायसवाल ने 25वें ओवर में कास की फुल लेंथ गेंद को ओपन फेस के साथ स्क्वायर ड्राइव किया और एक और बाउंड्री अपने नाम की। दूसरे छोर पर करुण नायर ने भी शानदार बल्लेबाजी की। 10वें ओवर में वोक्स की गेंद पर नायर ने एक हाफ वॉली को मिड ऑफ की दिशा में ड्राइव किया और 4 रन बटोरे। 11वें ओवर में टन की गेंद पर नायर ने एक और हाफ वॉली को कवर के माध्यम से शानदार ड्राइव के साथ बाउंड्री तक पहुंचाया। 12वें ओवर में वोक्स की गेंद पर नायर को फिर से एक हाफ वॉली मिली, जिसे उन्होंने कवर के माध्यम से 4 रन के लिए भेजा। 14वें ओवर में स्टोक्स की गेंद पर नायर ने एक फुलर लेंथ की गेंद को मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से फ्लिक किया और 4 रन जोड़े। हालांकि 23वें ओवर में काज ने एक शानदार शॉर्ट बॉल डाली, जिसे नायर ने अपने चेहरे के सामने बल्ला लगाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के स्प्लाइस से टकराकर दूसरी स्लिप में हैरी ब्रुक के हाथों में चली गई। नायर 31 रन बनाकर आउट हुए। लंच तक भारत का स्कोर 25 ओवर में 98 पर 2 था, जिसमें जायसवाल 62 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल ने पारी को आगे बढ़ाया। 32वें ओवर में वोक्स की गेंद पर गिल ने एक लेंथ डिलीवरी को ओपन फेस के साथ डिफेंड किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर दूसरी स्लिप के पास से 4 रन के लिए चली गई। 33वें ओवर में कास की एक बड़ी इन स्विंगर गेंद पर गिल ने डिफेंड किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का मोटा इनर एज लेकर स्टंप्स को छूने से बच गई। इंग्लैंड ने रिव्यू लिया, लेकिन गिल बच गए। 42वें ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर गिल ने डांसिंग डाउन द ट्रैक किया और मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट शॉट खेलकर 4 रन जोड़े। 45वें ओवर में स्टोक्स ने एक शॉर्ट और वाइड गेंद डाली, जिसे जायसवाल ने कट किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का निचला किनारा लेकर कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में चली गई। जायसवाल 87 रन बनाकर आउट हुए, जो एक शतक से चूक गए। उनकी पारी में 13 चौके शामिल थे। जायसवाल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने गिल के साथ पारी को संभाला। 51वें ओवर में बशीर की एक फुल टॉस्ड गेंद पर पंत ने डाउन द ट्रैक आकर मिड ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा। 56वें ओवर में वोक्स की गेंद पर गिल ने क्रीज से बाहर निकलकर एक फुल गेंद को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक किया और 4 रन जोड़े। उसी ओवर में बशीर की गेंद पर गिल ने फिर से डाउन द ट्रैक आकर मिड ऑन के ऊपर शानदार शॉट खेला और अपनी 50 पूरी की। 58वें ओवर में पंत ने बशीर की एक शॉर्ट गेंद पर फॉलिंग पुल शॉट खेला और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रन बटोरे। हालांकि 60वें ओवर में बशीर ने पंत को एक टॉस्ड अप गेंद पर ललचाया और पंत ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर जैक क्रॉली को कैच दे दिया। पंत 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। 61वें ओवर में वोक्स ने नीतीश रेड्डी को एक शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया। रेड्डी ने गेंद को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप को हिट करते हुए अंदर आई और स्टंप्स उड़ा दिए। रेड्डी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने गिल के साथ पारी को संभाला।
65वें ओवर में स्टोक्स की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर जडेजा ने ओपन फेस के साथ पंच किया और बैकवर्ड पॉइंट के पीछे 4 रन बटोरे। 72वें ओवर में बशीर की एक स्लोअर गेंद पर जडेजा ने कवर के ऊपर से लॉफ्ट शॉट खेला और 4 रन जोड़े। 75वें ओवर में टंक की गेंद पर जडेजा ने एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर पंच किया और कवर के माध्यम से 4 रन जोड़े। गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 77वें ओवर में टंक की गेंद पर एक वाइड डिलीवरी को लेट कट खेलकर 4 रन बटोरे। 79वें ओवर में जो रूट की गेंद पर गिल ने लेग स्टंप के बाहर की फुल गेंद को फाइन लेग की दिशा में स्वीप किया और 4 रन जोड़े। इसके बाद 80वें ओवर में रूट की एक और गेंद पर गिल ने हार्ड स्वीप खेलकर अपनी सेंचुरी पूरी की। यह उनके टेस्ट करियर की 7वीं सेंचुरी थी और उन्होंने इसे शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया, हेलमेट लहराकर और बल्ले को चूमकर। 81वें ओवर में वोक्स की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर जडेजा को एक मोटा आउटसाइड एज मिला, जो दूसरी स्लिप और गली के बीच से 4 रन के लिए चला गया। 81वें ओवर में कास की गेंद पर गिल ने एक फुल और वाइड गेंद को हार्ड हिट किया, जिसका मोटा आउटसाइड एज गली के ऊपर से 4 रन के लिए गया। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पारी को मजबूती दी, जिसमें गिल और जडेजा क्रीज पर थे। ये दिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए शानदार रहा, खासकर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। जायसवाल ने 87 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 13 चौके शामिल थे, जबकि गिल ने अपनी कप्तानी पारी में सेंचुरी जड़कर दिखाया कि वो इस भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार है। जडेजा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी बल्लेबाजी ने भारत को दिन के अंत में मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कुछ मौके बनाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अधिकांश समय दबदबा बनाए रखा। इस रोमांचक दिन के बाद भारतीय टीम दूसरे दिन के खेल में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। इंग्लैंड के लिए यह जरूरी होगा कि वे जल्दी विकेट ले ताकि भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोका जा सके। इस टेस्ट सीरीज में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और क्रिकेट प्रशंसकों को ये रोमांचक मुकाबला जरूर पसंद आ रहा होगा।